नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का सेशन हम शुरुआत कर रहे हैं आज के इतिहास से। यह सेशन प्रतिदिन जो दिवस है उस पे इतिहास में क्या घटनाएं घटी, उस दिवस को इतिहास के पन्नों में किस प्रकार दर्ज किया गया या वह दिवस किस लिए खास है, इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं 3 मार्च के इतिहास के विषय में। आज का इतिहास किन किन वर्षों में कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी या फिर आज किस प्रकार से खास है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज का दिवस। आज का दिवस क्यों खास है? क्योंकि आज है विश्व वन्य जीव दिवस। ये क्यों खास है? क्योंकि जिस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने के लिए मानव जाति लगी हुई है या नष्ट कर रही है, यद्यपि उद्देश्य विकसित होना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करते चले जा रहे हैं। इस स्थिति में हमारी जो नव पीढ़ी है या युवा पीढ़ी है उसको यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जा सके, वन्य जीवों के विषय में जानकारी कैसे ली जा सके। इसलिए आज का दिवस निर्धारित किया गया वन्य जीवों के संरक्षण के विषय में जानकारी, उनके रहन सहन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए विश्व वन्य जीव दिवस के तौर पर। चलिए आगे हम आज के दिवस पे इतिहास की प्रमुख घटनाओं के विषय में जानते हैं। तो आज ही के दिन 3 मार्च को 1575 में शुरुआत करते हैं। कब से? 1575 वह दौर था जब मुगल साम्राज्य भारत पे स्थापित था। मुगल साम्राज्य में बादशाह अकबर का दौर था। बादशाह अकबर के दौर में बादशाह अकबर ने आज के दिवस पे बंगाल की सेना को पराजित किया। बंगाली सेना और बादशाह अकबर या मुगल बादशाह अकबर कह दें, दोनों के बीच, बंगाली सेना और मुगल बादशाह अकबर के बीच जब युद्ध हुआ तो इसमें बंगाली सेना की पराजय हुई और तुकरोई के युद्ध में, कहां पे? तुकरोई के युद्ध में बंगाली सेना की हार हुई। आज का दिवस, अब आते हैं आजादी के समय। आजादी के समय सन 1939 की बात करें तो आज 1939, आज ही के दिन 2 महत्वपूर्ण घटनाएं 1939 में घटित हुई। पहली घटना कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, यद्यपि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव करने की स्थिति ही नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है सर्वसम्मत से आमतौर पर अध्यक्ष चुन लिए जाते थे। लेकिन 1939 में एक स्थिति आई जब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करना पड़ा। चुनाव क्यों करना पड़ा? क्योंकि एक तरफ सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के लिए अपने आपको प्रस्तुत कर रहे थे या अध्यक्ष पद चाहते थे, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी वह अपने समर्थित प्रत्याशी को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी सर्वप्रथम मौलाना आजाद को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे और उन्होंने मौलाना आजाद को अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने के लिए कहा, परंतु मौलाना आजाद ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इस पर महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के सामने यही प्रस्ताव रखा। जब जवाहरलाल नेहरू ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी असहमति दिखाई, तब महात्मा गांधी द्वारा प्रत्याशी के तौर पर पट्टाभी सीतारामैया को रखा गया। या कह दें कि महात्मा गांधी के समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के मध्य जब अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ, इस पर सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई और पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई, जिसपे गांधी जी ने इसको अपनी नैतिक हार मान लिया और ये कहा कि आज मेरी हार हुई है। जिस पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के मध्य जो टकराव की स्थिति आई, और या कह दें कि आपसी तालमेल या मनमुटाव की कमी आई, तालमेल की कमी आई, इस पर अंततः बाद में यह हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को अप्रैल में इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से और अपना दूसरा, अपने नीति के अनुसार वह चाहते थे कि किसी प्रकार देश की आजादी आए, चाहे युद्ध के माध्यम से आए, किसी भी माध्यम से आए, परंतु गांधी जी चाहते थे कि आजादी तो मिले परंतु मार्ग अहिंसा का ही प्रशस्त रहे। चूंकि दोनों विचारधाराएं कहीं ना कहीं अलग रही, इस पर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया बाद में, और बाद में अपना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
अन्य चीजें हम सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में पढ़ेंगे। तो आज का दिवस रहा 3 मार्च को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए महात्मा गांधी और पट्टाभी सीतारामैया के मध्य जो चुनाव हुआ उस पर सुभाष चंद्र बोस की विजय हुई। चलिए 1939 की एक दूसरी घटना है, गुजरात प्रांत के राजकोट। कौन सा स्थान है? राजकोट। राजकोट में जो रियासत थी उस पे जो शासक थे उनकी नाकारिता का परिणाम मानिए या अय्याशी की बदौलत उन्होंने अपने सारे अधिकार अंग्रेजों को बेच दिए। वहां पर खाने पीने की चीजें आदि चीजें भी मिलना मुश्किल हो गया, महंगाई अपने उत्कृष्ट पर थी, चरम पर थी। उस स्थिति में कई नेताओं ने संघर्ष किया, यद्यपि सरदार वल्लभ भाई पटेल अन्य नेताओं ने आंदोलन किए, परंतु सरकार द्वारा उनके आंदोलनों को लगातार दबा दिया गया। इस स्थिति में 3 मार्च सन 1939 को ही महात्मा गांधी ने 1939 को महात्मा गांधी ने अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आमरण अनशन का उद्देश्य था कहीं ना कहीं सभी ने अवज्ञा आंदोलन का भी समर्थन और सत्याग्रह के माध्यम से देसी या स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने 3 मार्च से अपना अनशन शुरू कर दिया। इस पर पहली बात तो अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और यह अनशन 3 मार्च से लेकर 7 मार्च तक चला। 7 मार्च को महात्मा गांधी जी ने अपना अनशन खत्म कर दिया और स्वदेशी और सत्याग्रह की जीत हुई, क्योंकि अहिंसा के मार्ग के द्वारा यह अंग्रेजी सरकार को झुकाने के लिए ही बहुत बड़ी बात, 4 दिन का अनशन अंग्रेजी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए यह दिवस भी हमारे लिए खास है। आज के दिवस में इतिहास के पन्नों पर यह दर्ज किया गया। चलिए आगे बात करते हैं सन 1971 की। 1971 का नाम आते ही कहीं ना कहीं दिमाग में भारत पाकिस्तान युद्ध, क्योंकि उसमें भारत की विजय हुई, तो 1971 में भारत पाकिस्तान जो युद्ध का दिमाग में सीन क्रिएट हो रहा है, दिमाग में एक पिक्चर बन रही है कि 1971 मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध। हाँ, भारत पाकिस्तान का युद्ध था, कारण कहीं ना कहीं बांग्लादेश का जो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी थी वो बांग्लादेश को अलग देश के तौर पर स्थापित करना चाहती थी, पाकिस्तान का विभाजन चाहती थी। उस स्थिति में आज ही के दिवस में बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी, ठीक, या ये कह दें बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी करके एक दल था, मुक्ति वाहिनी, तो बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का पूर्ण समर्थन किया। किसने? भारत ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का पूर्ण समर्थन आज ही के दिवस में किया। बाद में परिणाम यह हुआ कि बांग्लादेश को आजादी मिली और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर विश्व के नक्शे पर आया और पाकिस्तान 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ। आज की घटना 1971 3 मार्च बांग्लादेश के विभाजन के लिए जो प्रस्ताव बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का पूर्ण समर्थन करके किया, जिससे बांग्लादेश एक राष्ट्र के तौर पर हम सबके सामने आया। अगला बात करें 2008 की। 2008 में क्या हुआ? 2008 में मेघालय, पूर्व में स्थित एक राज्य मेघालय है, जिसमें नई विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे थे। उस चुनाव में एक रिकॉर्ड मतदान हुआ 75%, 75% मतदान हुआ मेघालय में 2008 के चुनाव में। 2008 के चुनाव में यद्यपि हमारी सरकारें, चुनाव आयोग लगातार लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक कर रहे हैं, स्थिति यह है कि मतदान वाले दिन में अब तो संपूर्ण बंदी के तौर पर कही जाए, छुट्टी की स्थिति कर दी गई कि सरकारी प्राइवेट सभी दफ्तर बंद किए जाएंगे, ताकि किसी के पास यह कहने के लिए रहे कि हमें तो ऑफिस जाना था, हमें यहां जाना था। ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट था मतदान। यह सबसे इंपॉर्टेंट सशक्त सरकारें हैं राष्ट्र के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट सशक्त सरकारें हैं, जिसमें हम स्वच्छ सरकारों को चुनने के लिए मतदान प्रतिशत यदि बढ़ेगा, सभी लोगों की सहमति आएगी कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर काबिलियत है, इसको हमारा विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, जो भी पंचायत से लेकर के और सांसद लोकसभा तक के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं सशक्त व्यक्ति के लिए एक मतदान प्रतिशत को बढ़ा करके प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता दिखाई जानी चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को न्यूट्रल किए हुए हैं कि हमको क्या मतलब, हमको क्या मतलब,
भाई आप राष्ट्र के अंदर हैं, यदि आप मतदान नहीं कर सकते हैं तो फिर राष्ट्र में जो मतदान ना करने वाले लोग हैं उनका तो राष्ट्र के सरकारें बनाने में कोई योगदान ही नहीं रहा, फिर उनको अधिकार भी नहीं होना चाहिए कि सरकारें अच्छी हैं कि सरकारें बुरी हैं। सरकारें अच्छी हैं तो भी चलने दीजिए क्योंकि आप तो चुनाव करने नहीं गए थे, और सरकारें बुरी हैं तो भी चलने दीजिए क्योंकि आप तो अपना दायित्व निभाए नहीं है, आपने तो चुना ही नहीं कि कौन अच्छा है। इसलिए सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, चुनाव आयोग प्रयास कर रहा है कि हमारा मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो 2008 में मेघालय ने यह दिखाया कि 75% तक मतदान उन्होंने विधानसभा में किया। 3 मार्च को ही चुनाव हुए थे। चलिए अगला 2009 की घटना देखते हैं जिसमें स्टेट बैंक द्वारा एक स्मार्ट यूनिट योजना की शुरुआत की गई। स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सॉरी, उन्होंने आज ही के दिवस में 3 मार्च को स्मार्ट यूनिट योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला आज के दिन 3 मार्च को सन 1839, 3 मार्च 1839 39 को टाटा समूह का नाम आते ही कहीं ना कहीं रतन जी टाटा, जमशेद जी एन टाटा का नाम आता है। तो टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी एन टाटा का जन्म 1839 में आज ही के दिन हुआ था। आज के इतिहास में फिलहाल इतना ही, आगे मिलते हैं अगले दिवस के इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।